वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निद्वचन। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कई लोग बिना किसी अपेरेंट रीज़न के ज़्यादा एंक्शियस, इनसिक्योर या इमोशनली सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्यों कुछ फियर्स और पैटर्न्स हमारे अंदर दिखाई देते हैं जिन्हें हमने खुद एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता? यही है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, यानी वो दर्द जो हमने जीकर नहीं बल्कि विरासत में पाया है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब एक जनरेशन अपना पेन, फियर या लॉस प्रोसेस नहीं कर पाती तो वो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी उनके बिहेवियर्स के थ्रू, कभी पेरेंटिंग स्टाइल के थ्रू और कभी जीन्स के लेवल तक। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च बताती है कि फैमिलीज़ जिन्होंने वॉर, डिस्प्लेसमेंट, अब्यूज़ या स्वेयर पॉवर्टी को झेला है, उनके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन में स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स और एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेस उनके एंसेस्टर्स जैसे ही पाए गए हैं। यानी ट्रॉमा भी कभी कभी डीएनए की कहानी बन जाता है और इसका प्रभाव हमारी सोच और रिश्तों में दिखाई देता है। जैसे हम बिना किसी वजह के गिल्ट फील करते हैं, हमें ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं, हम आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम अपने रिलेशनशिप्स में वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थे। और सबसे ज़रूरी, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डरते हैं, जैसे कभी हमारे एंसेस्टर्स ने डरा होगा। पर दोस्तों, सिर्फ ट्रॉमा ट्रांसफ़र नहीं होता, उसकी हीलिंग भी ट्रांसफ़र होती है। और हीलिंग का पहला कदम है अवेयरनेस। तो आइडेंटिफाई योर पैटर्न, अपने फैमिली के उन रेपिटेटिव इमोशंस या बिहेवियर्स को समझिए। क्या कोई स्पेसिफिक फियर, गिल्ट या साइलेंस जनरेशन से चल रहा है? उसके बारे में बात कीजिए, फैमिली के साथ उनकी कहानी समझिए। कभी कभी अनस्पोकन पेन को नाम देना ही हीलिंग शुरू कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रॉमा को तोड़ने के लिए किसी प्रोफेशनल सपोर्ट लेना, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। सो थेरेपी और काउंसलिंग के बारे में हम सोच सकते हैं, माइंडफुल लिविंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। और सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपका नहीं है, कई पीढ़ियों का बोझ है। उससे रिलीज़ करने के लिए खुद से जेंटल बनना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का निद्वचन यही कहना चाहता है, जो ड्रामा आप तक आया है उसका एंड भी आपसे ही शुरू होता है। आप वो पीढ़ी बन सकते हो जो दर्द नहीं, हीलिंग विरासत में देती है। सो याद रखिए, हम अपने एंसेस्टर्स का पेन कैरी कर सकते हैं, पर उनके वुंड्स को हील भी हम ही कर सकते हैं। और वही है ट्रू इंटरजनरेशनल स्ट्रेंथ। तो धन्यवाद दोस्तों, निद्वचन में बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।